अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अहलन वरहमतुल्लाह। अहलन खैरियत से? अहलन व सहलन, मोस्ट वेलकम सर। क्या हाल कैसे हैं चाल है? मुफ्ती साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके आपके मिजाज कैसे हैं? माशाअल्लाह। मैं गुफ्तगू सुन रहा था आपकी इन भाई से। जी आपने इनसे पूछा कि भाई कुछ खुसूसियात बताएं आपके रिलीजन की, आपके धर्म की। तो इन्होंने फौरन जो है वो आयुर्वेद का जिक्र किया और इसी तरीके से जी योगा का जिक्र किया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आयुर्वेद का इस्तेमाल करने से बहुत से लोगों की सेहत होती है और योगा करने से बहुत से लोगों की सेहत बनती है। दैट्स गुड। लेकिन मेरा एक सवाल है हिंदू भाई से, आप जी। रीइंकार्नेशन में बिलीव करते हैं? हम्म करते हम्म। हैं? हाँ 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 आप करते हैं, ठीक है। हाँ। तो मुझे एक बात बताएं कि मसलन एक आदमी ने हम्म, योग किया इस जिंदगी हाँ में और हाँ उसने आयुर्वेद की दवा भी दबा कर खाई, हाँ, लेकिन फिर हुआ ये कि उसने अच्छे कर्म नहीं किए हम्म, और अगले जन्म में वो मतलब कोई जानवर बन के पैदा हुआ, कुत्ता बन के, गधा बन के पैदा हुआ। अब मुझे हम्म। बताइए कि वेद का जो ये ज्ञान है जिसका ताल्लुक आयुर्वेद से है या योगा से है, क्या उसको फायदा देगा जब वो कुत्ता या गधा बन के पैदा होगा? हाँ वो क्या क्या बोले आप जो कर्म की बात कर रहे हैं ना, आप कर्म की बात कर रहे हैं। नहीं, आपने कर्म अपने अच्छा। धर्म की, आपने अपने धर्म की अच्छी चीजों में आयुर्वेद और योगा का हम्म जिक्र किया, राइट? हम्म हम्म तो मैं आपसे ये पूछता हूं, चूंकि आपके यहाँ रीइंकार्नेशन है, हम्म अगले जन्म में आप कुछ और बन के पैदा हो गए, जानवर बन के पैदा हो गए। इस जन्म में आपने दबा के शिलाजीत खाई थी। मुझे एक बात बताइए कि हाँ अगले जन्म में हाँ क्या वो शिलाजीत आपको हाँ। फायदा देगी? अरे भाई सुनो, शिलाजीत क्यों क्यों होता है? शिलाजीत क्यों खाते हैं? मुझे पहले नहीं, बताओ वो मैं ये। हाँ उससे बहस नहीं, नहीं है। मैं ये बहस बोल ये रहा है कि हूँ आपने आयुर्वेद सेहत का के लिए इलाज किया। हाँ इससे बहस नहीं आयुर्वेद है। के लिए। बहस ये है कि आपने आयुर्वेद का इलाज हेलो, किया, आपने योगा किया, अगले जन्म में सेहत ये सेहत योगा हाँ या आयुर्वेद आपको फायदा देगा या नहीं देगा? ये बता दें मुझको, हाँ या ना। हाँ हाँ। नहीं योगा योगा किस लिए किया जाता है और आयुर्वेदा किस लिए व्यवहार होता है? ये पहले भाई बताइए मेरे को। ये हाँ, आप मुझे बताइए ना कि सेहत के लिए होता है ना, आयुर्वेद सेहत के लिए होता है ना। आयुर्वेद का हाँ इस्तेमाल सेहत। करना अगले जन्म में आपको फायदा देगा या नहीं देगा? सिंपल सी हाँ या ना की बात है ना, ये तो कोई बड़ा मसला है ही नहीं। हाँ या ना बता दीजिए। थोड़ी थोड़ी देर रुक जाइए। नहीं, आप हाँ या ना में क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? क्यों रोकना चाह रहे हिंदू हैं भाई, मुझको? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। माइक माइक अनम्यूट करिए और जवाब दीजिए मेरे भाई। सिंपल सवाल है ना। हिंदू भाई आप हैं? माइक माइक अनम्यूट हो अनम्यूट जाता है करिए ऐसे सर। मौके पर। ऐसे ऐसे मौके पर माइक के ऊपर भी अजाब आ जाता है, ये बड़ा मसला है। ये बड़ा मसला है। तो हिंदू भाई मैं आपको 10 सेकंड देता हूं। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं फिर स्ट्रीम आपसे आपको रिमूव कर दूंगा और दूसरे भाई को लूंगा, क्योंकि आप यहाँ पर फंस गए बहुत बुरी। ओहो, खुद ही लीव कर गए मुफ्ती चले साहब, भी गए, चलो जी भाग ठीक गए। है। जैसे कि आमिर भाई बोलते हैं कि तकिया इन सनातनिया। मैं अपनी बात यहाँ मुकम्मल करना चाहूंगा इन केस के दूसरे लोग ये जी सवाल करें। देखिए, होता ये है कि जब हम बात ये करते हैं कि योर रिलीजन और माई रिलीजन, तो हम बात इस चीज की कर रहे हैं कि वो कौन सी फिलॉसफी, आइडियोलॉजी या धर्म या रिलीजन है जो आपको इटर्नल ब्लिस देता है, यानी इटर्नल हैप्पीनेस देता है, हमेशा हमेश की आपको खुशी देगा। अब हम आपसे पूछते हैं, यानी हिंदू भाइयों से पूछते हैं, वो फौरन हमें दिखा देते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो योगा है, भाई हमारे यहाँ तो आयुर्वेद है, हमने इंसानियत को ये दिया वो दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम भी आयुर्वेद की दवाओं से जब हमें जरूरत होती है, मान लीजिए बास दवाएं बड़ी मुफीद होती है उनके यहाँ, बहुत से वेद जो हैं बड़े एक्सपर्ट होते हैं, तो मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है आयुर्वेद का इलाज करने में। लेकिन क्या आपके जो धर्म ग्रंथ हैं या जो किताबें हैं, जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, वो इसलिए आई हैं कि वो लोगों को ये बताएं कि नजला जुकाम कैसे दूर करना है, या लोगों को ये बताएं कि वो बीमारियां कैसे दूर करें, या वो इसलिए आई हैं कि ये जो जिंदगी जिसको आप इटर्नल समझते हैं और रीइंकार्नेशन की वजह से आप ये समझते हैं कि इसी धरती के ऊपर आप दोबारा पैदा होते रहेंगे, वो आपको ये बताएं कि अगले जन्म के अंदर आप अपने आप को कैसे बेटर करें, उसके अगले जन्म में आप अपने आप को कैसे बेटर करें। तो मुकाबला इस पर होना चाहिए कि
अगले Exactly. जन्म में मरने के बाद जब आदमी जिंदा होगा तो अब उसकी जिंदगी बेहतर किन किन वजूहात से हो सकती है, किन किन चीजों से हो सकती है। मुकाबला इसमें नहीं होगा कि आप अपनी जिंदगी में नजला जुकाम कैसे दूर करें, चूंकि उससे बेहतर तो फिर जो मेडिकल साइंस है, यूरोप ने जिसको इजाद किया वो कहीं आगे जा चुकी है आपसे, आयुर्वेद कहीं पीछे रह चुका है। तो बिल्कुल सही ये मुझसे पूछने, ये आपसे पूछने लगे कि भाई ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं जिसने रॉकेट साइंस बनाई थी, उसका जो टीचर था वो वेद पढ़ता था, सो व्हाट। ऐसे मैं कहता हूं एक भी साइंटिस्ट अगर ना हो कि जिसने इस्लाम कबूल किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे यह साबित नहीं होता कि इस्लाम अब ट्रू रिलीजन नहीं है। साइंटिस्ट का इस्लाम कबूल करना इस्लाम की हक्कानियत की दलील नहीं है। जो भी आप मजहब कबूल करते हैं या कबूल नहीं करते, वो आपकी पर्सनल जर्नी है। आप खुद डिसाइड करें कि ये मजहब हक है तो मैं उसको कबूल करूं, या ये मजहब बातिल है तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूं। ये आप खुद डिसाइड करें। अगर आप दूसरों को देखकर यकीन कर रहे हैं तो फिर आप ब्लाइंड फॉलोवर हैं, आप रैशनल नहीं है। फिर आप ये एडमिट कर रहे हैं कि मेरे अंदर रैशनैलिटी नहीं है, मैं तो अंधा मुकल्लिद हूं दूसरों का, जो दूसरे करेंगे मैं उसको मानूंगा। तो फिर हम आपसे डिबेट किस बात पे करें, आप उसी दूसरे को ले आइए। एग्जैक्टली